हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम किंगडम मुनेरा की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ चुके हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, शेप, फ्लैजुला, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो उस लेक्चर को पहले देखिए और उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया को डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं, कितने टाइप के आर्कीबैक्टीरिया होते हैं। आर्कीबैक्टीरिया जो डोमेन है, तो आर्कीबैक्टीरिया में वो बैक्टीरिया आते हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, यानी ऐसी कंडीशंस जहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं और वो होते हैं आर्कीबैक्टीरिया। जैसे कि थर्मो एसिडोफाइल्स, ये एक टाइप के आर्कीबैक्टीरिया होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर और लो पीएच कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि सल्फोबोलस और थर्मस एक्वाटिकस। इसमें थर्मस एक्वाटिकस एक बहुत ही फेमस बैक्टीरिया है, क्योंकि थर्मस एक्वाटिकस का जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, जिसको टैग पॉलीमरेज बोला जाता है, उस टैग पॉलीमरेज को पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट तरीके के आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, जो कि हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस में रहते हैं। इसके एग्जाम्पल है हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस। इसके बाद अगर हम बात करें मिथेनोजेंस की, तो मिथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो रुमिनेंट एनिमल्स के गट में रहते हैं। रुमिनेंट एनिमल्स यानी कि जैसे कि काऊ, बफेलोज, मतलब कि जो कैटल्स होती हैं, शीप, गोट वगैरह भी इसमें आती हैं। तो जो ये रुमिनेंट एनिमल्स होते हैं, इनका जो गट यानी स्टमक होता है या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वहाँ पर ये मिथेनोजेंस मिलते हैं। ये मिथेनोजेंस जो होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। जो कैटल्स होते हैं उनके डंग में से एक गैस बन सकती है, एक गैस लिबरेट होती है जिसको बायोगैस कहा जाता है, जिसका मेन कंपोनेंट मीथेन गैस होती है। और ये मीथेन गैस का प्रोडक्शन मिथेनोजेंस की वजह से ही होता है। एग्जाम्पल है इसका मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैसिलस। तो ये तो बात हुई आर्कीबैक्टीरिया की। अब बात करते हैं यूबैक्टीरिया की। यूबैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन में पाए जाते हैं जो नॉर्मल कंडीशंस होते हैं, इसलिए इनको ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इनका कैरेक्टराइजेशन हम कर सकते हैं कि इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है, और अगर ये मोटाइल होंगे तो इनके पास एक फ्लैजुला भी होता है। यूबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं एंड हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, यानी अपना फूड खुद भी बना सकते हैं या अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ यूबैक्टीरिया की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, सनलाइट की हेल्प से यहाँ पे फूड का प्रोडक्शन होता है या एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में सबसे मेन जो आते हैं वो आते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे पिगमेंट होते हैं जो इनको ये कैरेक्टरिस्टिक ब्लू ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। इनमें जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए, विच इज सिमिलर टू दी पिगमेंट ऑफ हायर प्लांट्स। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर कॉलोनियल हो सकते हैं या फिर फिलामेंटस भी हो सकते हैं। हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, जिसमें फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं या मरीन इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज टेरेस्ट्रियल भी होती हैं। इनकी जो कॉलोनीज होती हैं जनरली वो जिलेटिनस शीट से सराउंडेड होती हैं। यहाँ पर बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इनके पास स्पेशलाइज तरीके के सेल्स होते हैं जिनको हेट्रोसिस्ट कहा जाता है, जिनमें ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एग्जाम्पल है एनाबिना और नोस्टॉक। अब यहाँ पे अगर हम नोस्टॉक का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे नोस्टॉक का स्ट्रक्चर कुछ तरीके से होता है। इसका स्ट्रक्चर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर ये जो इसके सेल्स होते हैं इनके आसपास एक जिलेटिनस कोटिंग भी होती है। तो इसके फिलामेंट के आसपास एक जिलेटिनस कोटिंग भी होती है। इसके साथ साथ इसके पास कुछ स्पेशल तरीके के सेल्स होते हैं जिनको बोला जाता है हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट जो होते हैं स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं
जिनके अंदर नाइट्रोजन फिक्स होती है, बिकॉज नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक एनएरोबिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जबकि नॉस्टॉक जो है वो एक एरोबिक ऑर्गेनिज्म है। तो एनएरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं दैट मीन्स अकेले भी रह सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, यानी कि म्यूचुअल एसोसिएशन में भी रह सकते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन लेग्यूम प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। बट जब नाइट्रोजन फिक्सेशन का टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर सभी बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व होंगे, जिसमें कि साइनोबैक्टीरिया का जिक्र भी उस टाइम पे आएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट तरीके के जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, जिसमें आते हैं हमारे एनएरोबिक फोटोऑटोट्रॉफ्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एनएरोबिक हैं, यानी एनएरोबिक बैक्टीरिया हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। इसके दो तरीके के बैक्टीरिया हैं, एक है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और दूसरे हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये दोनों बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें वाटर एज ऑक्सीजन डोनर नहीं इस्तेमाल होता है। यहाँ पर सल्फर का कोई ना कोई कंपाउंड जो है वो एज अ डोनर इस्तेमाल होता है। जैसे सल्फर, अगर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ होता है वाटर की जगह। इसके अलावा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में थायोसल्फेट यूज़ होता है। ये एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के रहते हैं और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके अपना एनर्जी बनाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे अपनी एनर्जी को बनाते हैं। कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दीज बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करके फिर जो एनर्जी एज अ रिजल्ट निकलती है उसको ये एटीपी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, इन सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि फेरोबैसिलस, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इन दी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। इसके बाद बात करते हैं हम, अच्छा इससे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रीफाइंग या अमोनीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि जो अमीनो एसिड्स को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं या फिर अमोनिया को नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, वो भी सारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स ही होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया का जो बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन है वो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही होते हैं, यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही देखने को मिलते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि मोस्ट अबंडेंट होते हैं नेचर में। ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, ये डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं। जो भी आसपास मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज करना, उसके न्यूट्रिएंट को दोबारा से सॉइल में या इन्वायरमेंट में देना ही इनका मेन काम होता है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। इसमें वो पैरासाइट भी हो सकते हैं, यानी डिजीज़ कॉजिंग भी हो सकते हैं। इसके अलावा वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रह सकते हैं, यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं। इसके अलावा वो सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डीकम्पोजर्स की, तो डीकम्पोजर्स तो क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक ही होते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया हैं जो कर्ड वगैरह बनाते हैं, हमें पता है कि मिल्क से जो कर्ड बनता है वो लैक्टोबैसिलस की वजह से बनता है, तो लैक्टोबैसिलस भी एक हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। इसके अलावा एंटीबायोटिक प्रोडक्शन हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया लेग्यूम रूट्स में, ये सब भी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही कराते हैं। बहुत सारे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया पैथोजेनिक भी होते हैं, यानी कि डिजीज़ कॉजिंग भी होते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया के बारे में जिनका नाम होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था शीप के अंदर। एक शीप थी जो कि प्लूरोनिमोनिया नामक बीमारी से पीड़ित थी और वहाँ पर माइकोप्लाज्मा को डिस्कवर किया गया था।
और इसी वजह से इनको निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO भी कहा जाता है। ये सबसे सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके पास सेल वॉल तक नहीं होती है, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अपनी शेप को बार बार चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स मिलते हैं, इसलिए इनको जोकर्स ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ये ग्राम नेगेटिव होते हैं और कई बार ये डिजीज़ कॉजिंग भी होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी बात थी माइकोप्लाज्मा की। तो आज हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हमने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को डिटेल में डिस्कस किया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ टॉपिक आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।